हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रमेयों को साबित करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रमेय नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। चलिए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। हम लोग दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी दो समांतर रेखाएं होंगी और इस पर एक ये तिर्यक रेखा हो गई। जो समांतर रेखाएं हम लोग इनका नाम ऐसे दे देते हैं ए बी, और दूसरी रेखा को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं सी डी। ठीक है, और ये जो तिर्यक रेखा आपकी कौन सी है? तिर्यक रेखा यहाँ पर, ये तिर्यक रेखा कौन सी है? पी क्यू है, जो ए बी को एम पर और सी डी को एन पर काटती है। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है यहाँ पर कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा पी क्यू एम तथा एन बिंदु पर यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि यहाँ पर एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर होंगे। अगर ये इसके समांतर है तो इसमें एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर होंगे। तो देखिए एकांतर अंतःकोण कौन होंगे, तो पहले इनके नामकरण कर देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इस तरह से इजीली आप लिख पाओगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो नाम लिखने में टेढ़ा होगा। अगर एंगल 1 लिख देंगे और उसकी जगह पी एम बी लिखेंगे एंगल, तो थोड़ा टेढ़ा लगेगा। तो कितना इजी है, तो इस तरह से नाम लिख देने से इजीली हो जाता है। तो क्या साबित करना है? एकांतर अंतःकोण के युग्म। एकांतर अंतःकोण कौन होंगे? एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा हमारा युग्म यहाँ पे देख लो, एंगल 4 और एंगल 6 हो जाएगा। तो ये बराबर होंगे, यही हमें साबित करके दिखाना है। हमारे पास ए बी रेखा जो है समांतर दी हुई है सी डी रेखा के, ये हमारे पास दिया है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में संगत कोण अभिगृहित। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे संगत कोण अभिगृहित से क्या हो जाएगा? संगत कोण के अभिगृहित से, तो हम लोग संगत कोण के अभिगृहित से यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल 1 जो है ना एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 ले लेते हैं। अच्छा, और दूसरा चीज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा ना जी, शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए तब इन दोनों समीकरणों से देखा जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एंगल 1 ये भी है, एंगल 1 ये भी है, यानी कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये हमने यहाँ पे प्रमाणित कर दिया। ठीक है, दूसरा भी इसी प्रकार का है। दूसरा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर दिखाना है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। तो आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि संगत, इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा ना जी। समीकरण 3 ले लेते हैं, और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, और 2 एंगल 4 के भी तो बराबर हो जाएगा ना जी। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इन दोनों समीकरणों से लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो ये दो है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 6, दोनों हमने प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए अगला देखें प्रमेय। अगला क्या करेगा? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण जो होते हैं समपूरक होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं और इससे एक तिर्यक रेखा ऐसे लिखे जा रहे हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ए बी और दूसरी समांतर, इसके समांतर रेखा है सी डी, और यहाँ इससे एक तिर्यक रेखा जो लेके जा रहे हैं वो क्या है आपकी पी क्यू है, जो ए बी को एम पर और सी डी को एन पर प्रतिच्छेद कर। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पहले दिया है लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या साबित करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि यहाँ जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखा है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं जिनको 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 तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा कैपिटल एम है तथा एन पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि एक ही ओर के अंतःकोण जो होंगे ना समपूरक होते। पहले इसके नामकरण कर देते हैं, इस तरह से इजी हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। एक ही तरफ के अंतःकोण यानी कि ये एंगल 3 और एंगल 6। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों का योग जो होगा कितना हो जाएगा? समपूरक यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग जो होगा समपूरक होता है यानी 180 डिग्री होता है, ये हमें यहाँ पे साबित करना है। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी जो है ना समांतर है सी डी के, ये तो दिया हुआ है। तो अभी तक हमने एक दो चीजें जान ली कि एक तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, और दूसरा हमने ये जाना है हुआ है कि अभिगृहित से कि संगत कोण के अभिगृहित से मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण के युग्म जो होते हैं बराबर होते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि संगत कोण अभिगृहित से क्या हो जाएगा? संगत कोण अभिगृहित से जब ये इसके समांतर है तो यहाँ से एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो एंगल 2 प्लस 3 इन दोनों का योग 180 होगा। 2 और 3 का, ये एक ही रेखा के एक ही तरफ के दो कोण है। ये कैसे है? रैखिक युग्म है ना जी। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से इन दोनों का योग 180 होगा, है ना जी। रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, चलिए अब देखिए इस ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लो, यहाँ पे यूज करना होगा। अब देखिए एंगल 2 की जगह पे एंगल 6 भी तो लिख सकते हैं, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी आप इसे वैसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर में 180। तो हमने दिखा दिया ना कि एक ही तरफ के अंतःकोण का योग जो होता है समपूरक होता है यानी 180, यानी दो समकोण होता है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 का भी योग 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका प्रमाणित हो गया। हम इसको डायरेक्ट लिख दे क्योंकि सेम ही है, समझ रहे हैं ना। अगला प्रमेय देखिए, प्रमेय तीसरा जो है, प्रमेय 1 जो देखे थे एकांतर अंतःकोण वाला युग्म बराबर होता है, उसी का विलोम है ये। ठीक है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती, उसी का विलोम है ये। देख रहे हैं ना, कि हम दो रेखाएं ए बी और सी डी इस प्रकार ले रहे हैं कि एक इस पर तिर्यक रेखा से खींच रहे हैं, ये एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर 1 हो जा रहा है। चलिए इसको ए बी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका पी क्यू होगा तिर्यक रेखा, और ये रेखा सी डी हो जाएगा। ठीक है, और जो कि एम और एन पर यहाँ पर इसे काट रहा है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए बी और सी डी दो रेखाओं को
तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि यहाँ पर हम लोग इसके नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार काटती है कि क्या कह रहा है, एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो एकांतर अंतःकोण 3 और 5 ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दे दिया हो कि 3 एंगल 5 के बराबर है ना। एकांतर अंतःकोण का युग्म है ना जी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि रेखाएं ए बी जो है रेखा सी डी के समांतर है। ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है ना, एंगल 3 जो है ना, एंगल 5 के बराबर है। ये दिया हुआ है 3 जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 5 जो होगा एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा एंगल 5 एंगल 8 के। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ भी एंगल 5 एंगल यहाँ भी 5, तो एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 एंगल 8 बराबर होने का मतलब क्या है कि जब ये कोण बराबर हो गए तो ये संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, तो संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, ये भी सी डी के समांतर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संगत कोण अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेखा ए बी जो है समांतर हो जाएगी रेखा सी डी के। ठीक है, ए बी सी डी समांतर हो जाएगा। यहाँ पे हमने साबित करके दिखा दिया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं। अगला प्रमेय 4 नंबर देखिए, जो प्रमेय 2 का विलोम है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमें यहाँ साबित करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम 2 रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, एक को दे देते हैं ए बी और दूसरे को देते हैं यहाँ पर सी डी। चलिए, और इस पर एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का युग्म जो है संपूरक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और फिर क्या सिद्ध करना है। तो दिया क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन पर इस प्रकार काटती है। किस प्रकार काटती है जी, इसमें नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है ना जी। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग यदि संपूरक है, यानी कि जैसे एंगल 4 और प्लस एंगल 5 बराबर में 180 दिया है, तो सिद्ध करना है कि ये रेखाएं समांतर होंगी। ए बी जो होगा समांतर होगा सी डी के। चलिए, तो अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का योग 180 होगा। समीकरण 1 ले लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा आपका हम लोग कर सकते हैं कि एंगल 1 और 4 जो दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 4, ये दोनों रैखिक युग्म दिख रहे हैं और इन रैखिक युग्मों का योग 180 डिग्री होगा ना जी। यहाँ पे है ना, रैखिक युग्म है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से ये हो गया 180 का योग। ठीक है,
तो अब इन दोनों समीकरणों से देखो, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे, क्योंकि दोनों का योग 180 हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर में एंगल 1 प्लस में एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 हट जाएगा, एंगल 5 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जब कोण इस कोण के बराबर हो गया तो इसका मतलब यह है कि संगत कोण है। संगत कोण के युग में जब बराबर हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये समांतर हो जाएंगी। ए बी जो होगा रेखा, रेखा सी डी के समांतर हो जाएगा। ये हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमेय देखते हैं 5 नंबर। यदि वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर होती हैं। अच्छा, हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास 2 सरल रेखाएं जो है ए बी और सी डी एक ही सरल रेखा एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। ये हम लोग ये ले लेते हैं कि ये आपकी एक्स वाई रेखा है ना, इसके समांतर ये ए बी भी है और इसी के समांतर यहाँ पे हम लोग एक सी डी भी ले लेते हैं। तो दिखाना है कि ये परस्पर ए बी और सी डी समांतर होंगी। हम लोग इस पर एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरह ऐसे तीनों से होकर गुजरेगी। तो इसका भी नामकरण यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे एल इधर एम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है पी पर, क्यू पर और आर पर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं। दिया है कि ए बी रेखा जो है ना समांतर है एक्स वाई के, तथा सी डी भी किसके समांतर है, एक्स वाई के। दोनों रेखा एक ही रेखा के समांतर, वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर है। तो ए बी और सी डी एक ही सरल रेखा एक्स वाई के समांतर है ना, तो ये परस्पर में समांतर होंगी, ये हमें दिखाना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, तो करना है इसमें कि ए बी जो होगा समांतर हो जाएगा सी डी के, ये ए बी सी डी के समांतर होगा। इसका हम लोग चलिए यहाँ पर इसमें प्रमाण आपका देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग इसमें जो तिर्यक रेखा के हैं इसको लिए एक रचना भी लिख देते हैं, इसमें ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तिर्यक रेखा तो खुद से ना लिए हैं जी, तो रचना में इसको लिख देते हैं। रचना में हमने क्या लिया है कि एल एम एक रेखा खींचे, एक तिर्यक रेखा खींचे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक तिर्यक रेखा खींचा जो एक्स वाई ए बी और सी डी को क्रमशः पी क्यू तथा आर बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ऊपर जो है एक्स वाई ए बी के समांतर है, दिया ना पहले कि ए बी समांतर है एक्स वाई के। तो जब ये चीज दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। एंगल एक्स पी क्यू इक्वल टू में एंगल पी क्यू बी, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये समांतर है इसके। अच्छा फिर अब देखिए दूसरा दिया हुआ है कि सी डी भी समांतर है एक्स वाई के। ठीक है, तो देखो जब सी डी समांतर होगा एक्स वाई के तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो एंगल इसको ऊपर वाले के समीकरण एक मान लेते हैं। एंगल क्या नाम हो जाएगा एक्स पी क्यू इक्वल टू में एंगल क्यू आर डी, ये हो जाएगा। ये भी आपका एकांतर अंतःकोण के युग्म से। तब इन दोनों समीकरणों से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एक्स पी क्यू और यहाँ भी एक्स पी क्यू है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल
पी क्यू बी इक्वल टू में एंगल क्यू आर डी। ठीक है, पी क्यू बी यानी ये वाला कोण और क्यू आर डी यानी कि ये वाला कोण। तो ये कैसे युग्म दिख रहा है? संगत कोण के युग्म दिख रहा है। तो जब ये दोनों युग्म बराबर हो गए तो ये एक एबीसीडी के समांतर नहीं हो जाएगा? तो आप लिख सकते हैं संगत कोण अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ए बी जो होगा सी डी के समांतर हो जाएगा। हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज में चल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।